कृष्ण हरे हरे राम नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये समय है अपनी आत्मा के दर्शन करने का, उस प्रभु के दर्शन करने का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आज हम एक नई पुस्तक की शुरुआत करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है श्री गौरांग सुधा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है ये पुस्तक। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को इस पुस्तक के विषय में कुछ बताएं कि ये पुस्तक किस विषय में है और चैतन्य महाप्रभु कौन थे और इसमें किस तरह से उनकी जीवनी को प्रकाशित किया गया है। जी जी, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो जीवन चरित्र है, कृष्ण का लीला सब लोग जानते हैं जी। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में और पूरे भारत में मोस्टली ये सब जानते हैं, किंतु बंगाल में उनका जन्म हुआ नवदीप धाम में जी। और तो उनका जब जन्म हुआ तो उसके विषय में प्राय लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमारे जो श्री कृष्ण हैं उनकी लीला श्रीमद् भागवतम में प्रकाशित है, जो वेद व्यास जी ने लिखी है जी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में लिखी है और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में लिखी है जी। तो उन्होंने चैतन्य भागवत में जन्म से लेके बाल्यकाल की लीलाएं और ये सब प्रकाशित की हैं। और जो लीलाएं उन्होंने नहीं लिखी तो चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी हैं, तो दोनों को मिला के पूरा उनकी लीलाओं का प्रकाशन हो जाता है जी। तो इसलिए गौरांग सुधा में हमारे वृंदावन के एक ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने इसको कंपाइल करके इसको प्रकाशित किया है। तो हम उसी को ले रहे हैं जिससे दोनों का अवलोकन हो जाए। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु की जो नवदीप धाम है वो गंगा जी के निकट है। गंगा जी वहाँ पे परिवेष्टित होती है, 9 भागों में विभक्त है, 9 आइलैंड्स में। तो उसमें जैसे कृष्ण की लीला हुई जमुना जी के निकट वृंदावन धाम में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई श्री नवदीप धाम में जी। तो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत ये 2 ग्रंथ हैं, इनका मिश्रण जो है वो एक पुस्तक लिखी गई है श्री गौरांग सुधा के रूप में और ये वृंदावन के सज्जन पुरुष ने लिखी है। तो हम रागलेखा दासी जी से इस पुस्तक के विषय में जानेंगे कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु की जीवनी जो है इसमें प्रकाशित की गई है। और जैसे कि रागलेखा दासी जी ने बताया कि नवदीप जो है गंगा किनारे, वहाँ पर उनका जन्म हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु का और इनको श्री कृष्ण का ही रूप कहा गया है। तो हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि सबसे पहले कि उनका जन्म कहाँ कैसे हुआ, तो आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। मायापुर में नवदीप में 9 द्वीप हैं जी। अंतद्वीप यानी मायापुर, तो ये कमल के फूल के जैसे है। श्री नवदीप धाम 9 द्वीपों से पूरा बना हुआ है, 9 द्वीपों में विभक्त है। तो वो है सीमंत द्वीप, गोद्रूम द्वीप, मध्य द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्नु द्वीप, मोद्रूम द्वीप और रुद्र द्वीप। और बीच में जो ये कमल के फूल के जैसे है, तो 8 पंखुड़ियाँ, पूरी पंखुड़ियाँ, पत्तियाँ, और बीच में जो कर्णिका है वो है श्री मायापुर धाम। अच्छा। तो मायापुर में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। मायापुर में एक जगन्नाथ मिश्र जी एक ब्राह्मण निवास करते थे जो बड़े भगवत भक्त थे। और उन्होंने वो पहले श्रीहट में रहते थे। तो उन्होंने जो नवदीप था ये सारे भारतवर्ष का विद्या का प्रधान केंद्र था और जगन्नाथ मिश्र जी यहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे जी। तो उन्होंने उनकी इच्छा थी कि गंगा के किनारे निवास किया जाए। उसके बाद उन्होंने यहीं पे नीलांबर चक्रवर्ती जी थे, उनकी एक पुत्री थी सची देवी, उनसे विवाह किया और स्थायी रूप से यहीं पर रहने लगे जी। फिर कालक्रम से सची देवी जी के 8 कन्याएं हुई। अच्छा। किंतु 8 ही जन्म के बाद पधार गईं, अर्थात मृत्यु हो गई उनकी। फिर उसके बाद वे दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहने लगे। इसके बाद सची माता ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था विश्वरूप। तो बड़ा सुंदर था। अच्छा। और उसके मुक्कमल का दर्शन करके सबके दुख दूर हो जाते थे। अच्छा। फिर उसके कुछ समय के पश्चात एक और पुत्र का जन्म हुआ। तो वो 1407 शकाब्द
और 1486 ईस्वी में फाल्गुन मास की 23 तारीख को पूर्णिमा के दिन संध्या के समय आकाश में चंद्रमा को राहु ने ग्रास कर लिया, अर्थात चंद्र ग्रहण हो गया। अच्छा। शाम के समय चंद्र ग्रहण था, क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्र ग्रहण होता है। जी जी। तो चंद्रमा को राहु ग्रास कर लेता है, तो वो चंद्र ग्रहण का समय था। तो अब मानो जैसे राहु कह रहा हो कि अरे कलंकित चंद्र, अब तेरी आवश्यकता नहीं है, अब तो जगत में अकलंक निर्मल गौरचंद्र प्रकाशित होने वाले हैं। अच्छा। तो उसी समय जब एकदम संध्या की बेला थी, जैसे दोपहर का और शाम का दोनों संध्या जो है, उसी वक्त इनका जन्म हुआ। अच्छा। तो उस वक्त सारे लोग नवद्वीप के वासी हरि बोल हरे कृष्णा नाम ध्वनि चल रही थी, नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए, प्रेम दान देने के लिए आए, तो इस वक्त भी उन्होंने ग्रहण के छल से सारे नवद्वीप वासियों को नाम संकीर्तन कराया। अच्छा। तो वो लोग सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो गंगा स्नान करते करते वो लोग हरि बोल करते जा रहे थे जी। क्योंकि ग्रहण के समय नियम है कि ग्रहण आरंभ होने से नाम संकीर्तन करना चाहिए। उसके आरंभ में स्नान करते हैं, मध्य में स्नान करते हैं, जब वो शेष हो जाता है तब भी स्नान करते हैं जी। तो यदि कोई नदी हो, गंगा यमुना आदि, तो उसमें स्नान करते हैं। यदि नहीं हो तो आप घर में स्नान कर सकते हैं। पर ये घर वाला जो स्नान है अत्यंत निकृष्ट स्नान है, बड़ा निम्न कोटि का है। अच्छा। नलके का स्नान। तो यदि कोई नदी हो, समुद्र हो, तो उसी में स्नान करना चाहिए ग्रहण के समय। अच्छा। तो अब वो जितने भी लोग थे, वो जिसने कभी नाम नहीं किया था, वो आज भी उच्च स्वर से भगवान के नाम कर रहे थे। सारे नवद्वीपवासी जा रहे थे गंगा जी की ओर। जी। और तभी ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। इस बात से इंगित होता है कि उन्होंने वो ये कराने के लिए आए थे कि जितने पापी तापी हैं उनके मुख से मैं कृष्ण नाम निकलवाऊंगा। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मा आदि के लिए जो भी दुर्लभ प्रेम है उसको प्रदान किया। और इसका बालक का जब जन्म हुआ तो जगन्नाथ मिश्र जी के जितने बंधु बांधव थे बालक को देखने के लिए आए जी। और सब लोग उनको बधाई देने के लिए दौड़े दौड़े आए और उनका घर आनंद से भर गया। जी। और जैसे जगतवासियों को बताने के लिए श्री कृष्ण गौरचंद्र बनकर आए, गोलोक से भूलोक में आए। जी। सची माता जी के जो पिताजी थे नीलांबर चक्रवर्ती, एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। अच्छा। तो उन्होंने जब बालक की लग्न देखा तो वो बड़े विस्मित हुए। तो उन्होंने कहा कि ये लग्न तो ऐसा बता रहा है कि ये चक्रवर्ती महाराज होगा। अच्छा। और नवद्वीप में कुछ ऐसी बात फैली हुई थी कि नवद्वीप के ब्राह्मण कुल में ही एक राजा होगा जो हिंदुओं की रक्षा करेगा। तो सबने यही सोचा कि अवश्य ही जगन्नाथ मिश्र का ये बालक नवद्वीप का भविष्यकालीन राजा है। जी। उसी समय वहाँ पर एक महाभाग्यवान एक ब्राह्मण आया और उसने प्रभु की कुंडली देखी और बताया कि बालक अल्पकाल में ही सारे शास्त्रों का पंडित होगा। अच्छा। बड़ा मेधावी बालक है ये और सारे संसार में धर्म की स्थापना करेगा और सारे संसार का उद्धार करेगा जी। और ब्रह्मा शिव शुक आदि भी जिस वस्तु की इच्छा करते हैं इस बालक के साधारण व्यक्ति को भी उसे प्राप्त करा देगा और सारे संसार इससे प्रेम करेगा। यहाँ तक कि जो यवन आदि हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो लोग भी इस बालक के चरणों का भजन करेंगे जी। तो साक्षात भगवान का रूप जो है धरती पर उतर कर आया। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी जी की 8 कन्याएं, फिर एक पुत्र के बाद जब दूसरा पुत्र हुआ तो वो चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्होंने आते ही मतलब ऐसा लगा कि जैसे धरती पर कोई अवतार उतर आया हो। और जिस तरह से रागलिका दासी जी ने बताया कि ज्योतिष जी ने भी देख के बताया कि ये जो बालक है वो अल्पकाल में ही यहाँ पर धर्म को स्थापित करेगा और जितने भी लोग उनके आसपास हैं, जितने भी बंधु बांधव हैं, पूरे समाज को जो है वो कल्याण की ओर ले जाएगा और उनका मार्गदर्शन करेगा। जी रागलिका दासी जी, बहुत खूबसूरत। आगे और भी जानेंगे रागलिका दासी जी से चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी जीवनी आगे कंटिन्यू करेंगे, उनकी बाल लीलाएं आगे बहुत खूबसूरत वर्णन है इस पुस्तक में, जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। Oh
Hare
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। और बहुत ही खूबसूरत पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी को प्रकाशित कर रही है वो है श्री गौरांग सुधा। इसके बारे में हम जान रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, अभी आपने बताया कि किस तरह से जगन्नाथ मिश्र और सची देवी जी के 10वें जो बालक के रूप में, यानी कि 8 कन्याएं और 1 पुत्र, और उसके बाद ये जो है दूसरे पुत्र हुए, यानी कि जो 10वां बालक हुआ, यानी कि जो 10वीं संतान हुई वो थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और बहुत ही सुंदर स्वरूप उनका है, चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी लालिमा है। और चंद्र ग्रहण का समय था, सभी स्नान की ओर जा रहे थे हरि बोल के सिमरन के साथ, और उसी दौरान इनका जन्म हुआ। और अल्पकाल में ही, जिस तरह से ज्योतिष जी ने बताया कि ये धर्म को स्थापित करेंगे, सारे समाज को कल्याण की ओर ले जाएंगे, सारे जगत का जो है वो भला करेंगे, ये इस बालक के रूप में धरती पर अवतरित हुए। जी रागलेखा दासी जी, और किस तरह से उनका व्याख्यान किया गया है उसके बाल्य रूप का, ये आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। जी। और जो ब्राह्मण ने ये भी कहा कि ये कुंडली को देख के कहा कि युवावस्था में संन्यास ग्रहण करेंगे, किंतु उन्होंने ये बात सानंद के वातावरण में किसी को नहीं बताई। अच्छा। उसको छुपा के रख लिया। और सारे स्वर्ग से देवियाँ, देवता, ब्राह्मण, ब्राह्मणियों के वेश में आ गए, वो तरह तरह के उपहार लेकर आए जी, क्योंकि उनके प्रभु आए एक छोटे बालक बन के, उनका दर्शन करना चाहते हैं वो, क्योंकि उनके लोक में वो लोग नहीं जा सकते। देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं और वो बैकुंठ और श्वेतद्वीप में उनका प्रवेश नहीं है। लेकिन जब इस धराधाम पे आते हैं प्रभु, तब वो उनके दर्शन कर सकते हैं, वही बाल रूप में। तो सभी जो देवी देवताएं थे वो उनके दर्शन के लिए धरती पर आए। जी जी। अच्छा। तो वो मनुष्य का वेश बनाता रहा, क्योंकि अगर वो देवी देवता के रूप में आएंगे तो उनको पहचान लेंगे लोग। जी, जी। तो वो ऐसा नहीं चाहते, तो वो एक मनुष्य के रूप में आए कि हम लोग ऐसा सुनकर आए हैं और उपहार ले लेकर आए कि हम लोग मतलब एक बालक के दर्शन करने के लिए आए जी। तो सारे जो सची माता जो थी उनको देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो रही है। तो जो अदिति जी आई, जो देव माता थी अदिति, वो धान और दुर्बा लेकर आई। जो धान चावल जो होता है और दुर्बा घास आदि। तो और उन्होंने आकर बालक के सिर पे स्वस्ति वाचन किया और आशीर्वाद दिया कि तुम चिर आयु हो, दीर्घ आयु हो तुम्हारी। तो ऐसा कहकर और जितने भी थे तरह तरह के उपहार लेकर आए देवी देवता। और सची माता उन सब स्त्रियों का सौंदर्य देख के बड़ी मुग्ध हो रही हैं और सोच रही हैं कि वो उनके साथ बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा जी। तब वो देवियाँ सची माता की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया और उसके बाद वहाँ पे आनंद की वर्षा होने लगी और वो लोग चले गए। सब जगह चारों ओर हरि नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। सची माता के घर में लोग जब प्रभु का मुखमंडल दर्शन करते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन था गोल्डन था, पूरा जैसे मॉल्टन, जैसे पिघलाया हुआ सोना होता है, एकदम चमकता है, चमचम स्पार्कल करता है। तो ऐसे कलर का उनका कॉम्प्लेक्शन था, एकदम सुवर्ण रंग के थे जी। अब जो भी उनके मुख कमल का दर्शन करता था वो मुग्ध हो जाता था, क्योंकि बड़ी बड़ी आंखें, उनकी कमल नयन, नासिका से लेके कर्ण तक, और एकदम गोरा रंग। तो जो देखता था इतने सुंदर उनके नाक नकश, वो पतले पतले होठ, सुंदर लाल लाल घुंघराले केश और एकदम सुंदर स्वरूप था जी। तो अब कोई भी प्रभु को घर छोड़ के जाना नहीं चाहता था, और कोई अगर कार्यवश किसी कार्यवश चला भी जाता तो वो उसका मन प्रभु के पास ही रह जाता था जी। अब प्रभु ने सोचा कि मैं नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए आया हूँ इस जगत में, तो मुझे एक कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तो अब वो रोना प्रारंभ कर देते और किसी भी तरह से चुप नहीं होते थे। अच्छा। तो स्त्रियां ताली बजा बजा के हरि बोल का कीर्तन करती, जिसे सुनकर प्रभु आनंद से खिलखिलाकर हंसते थे और स्वयं भी ताली बजाने लगते थे। इससे सबको और भी आश्चर्य होता। इस प्रकार प्रभु गौर सुंदर को चुप कराने का उपाय मिल गया। जब देवता लोग आते तो सब लोग देखते थे कि कुछ परछाइयां घर के भीतर जा रही हैं। अच्छा। और वो सोचते कि कोई भूत प्रेत बालक को हानि पहुंचाने आए हैं। तो कोई नरसिंह मंत्र जप करता था, कोई नरसिंह कवच का पाठ करता था। तो नरसिंह भगवान जो हैं
वो सबकी रक्षा करने के लिए है। तो वो जैसे जो भी कुछ विघ्न बाधा आती है उसको दूर कर सकते हैं। तो नरसिंह कवच, नरसिंह मंत्र का जप करते थे और भगवान का स्मरण करते थे कि हे भगवान, इस बालक की रक्षा करो। और जब देवता लोग प्रभु के दर्शन करके वापस जाते थे तो वे चिल्लाते थे, पकड़ो पकड़ो। तो ये सब देखकर देवता लोग हंसते हुए वहां से चले जाते थे। और सब लोग कहते थे कि नरसिंह मंत्र के जप के प्रभाव से भूत प्रेत भाग गए। तो प्रभु कभी कभी गोपाल की भांति भी लीला करते थे और मैया उनको पालने में सुलाकर कुछ देर के लिए घर के काम के लिए बाहर जाती थी। तो वो सारा उठ के सारा दाल चावल घी दूध जितना भी घर में रसोई में सामान होता था और इधर उधर जो पड़ा होता था स्टोरेज के लिए, वो सब बर्तनों को तोड़ के और सब कमरों में बिखरा देते थे और पालने में लेटकर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते थे। तो रोने की आवाज़ सुनकर मैया आती और मैया अन्य अन्य लोगों को बुला लेती थी, भयभीत हो जाती, सोचती कि 4 महीने का निमाई है और सारा घर में कोई और आया भी नहीं है, तो इसको कोई मारने के लिए भूत प्रेत राक्षस आया था, क्योंकि इसके शरीर पे रक्षा कवच बंधा हुआ है। तो इसलिए वो क्रुद्ध होकर उसने सब कुछ घर में तोड़फोड़ कर दी और चला गया। तो वो ऐसा क्यों करते थे? सारा घर का सामान फैला क्यों देते थे? एक कोतूहल के लिए कि मैं हूँ इसमें हूँ, तो मेरे को देखो जानो, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था। अच्छा, बहुत सुंदर। तो प्रभु मन ही मन हंसते और इस तरह प्रभु कुछ ना कुछ कौतुक किया करते थे। अच्छा। तो अब कुछ समय के बाद नामकरण संस्कार का समय आया। जगन्नाथ मिश्र जी ने अपने सब बंधु बांधवों को आमंत्रित किया, क्योंकि बंगाल में और वैष्णव रीति यही है कि जब नामकरण होता है तो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जी। तो उसके साथ साथ रुचि परीक्षा होती है। मतलब रुचि परीक्षा माने कि इस बालक की किस चीज में रुचि है। अच्छा। सोना चांदी भागवत और ऐसे उनको सब चीजें रखी जाती है। खील मतलब भोजन में रुचि है कि सोना चांदी में है कि भागवत में है। अच्छा। तो ये सारी चीजें थाली में रख के दिया जाता है। तो बालक जिस चीज को छुएगा माने उसकी उसी में टेस्ट है। अच्छा। तो जब नामकरण का समय आया तो सब बंधु बांधव आए। तो ये सब जब होता है तो उसके बाद एक फीस दी जाती है, मतलब उनके लिए वो किया जाता है कि आप प्रसाद पाइए और उत्सव है, फेस्टिवल है ये। जी जी। तो अब सच्ची मैया की तो बहुत सारी कन्याएं पधार गई थी। तो अब सब स्त्रियों ने इनका नाम रखा निमाई। अच्छा। निमाई मतलब नीम के पेड़, नीम कड़वा होता है तो यमराज के मुख में नीम। अच्छा। कि अब ये हमारे बालक का कुछ अनिष्ट न करे। अच्छा अच्छा। और फिर नीलांबर चक्रवर्ती ने इनका नाम जो रखा था विशंबर, क्योंकि वो जानते थे ये साधारण बालक नहीं है, सारे जगत का पालन पोषण करेगा। अच्छा। उनको प्रेम प्रदान करेगा और पालन पोषण करेगा। और उनके शरीर का वर्ण जो था मतलब कलर कॉम्प्लेक्शन गौर था, मतलब गोल्डन के थे, इसलिए इनका नाम गौरांग हो गया। अच्छा। और किसी ने इनका नाम गौर हरि रखा, क्योंकि जब वे प्रकट हुए थे तो हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। अब रुचि परीक्षा जब हुई, जब उनके आगे धान खील सोना चांदी भागवत रखी गई, तो इन्होंने भागवत को अपने हृदय से लगाया जी। तो सबने बोला निश्चित रूप से महान पंडित होगा जी जी। तो ऐसा कहकर इन्होंने कहा, सब लोगों ने सोचा कि ये पुरुष अवश्य ही कोई महान वैष्णव होगा और सारे वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा। और कोई बोला इसका जन्म हुआ था तो चारों ओर हरि नाम की ध्वनि गूंज रही थी और इसका शरीर का रंग गोरा है, इसलिए इसका नाम गौरहरि होगा। इस प्रकार सब अपने अपने मन के अनुरूप प्रभु का नामकरण करने लगे जी। बहुत खूबसूरत। तो प्रभु का जो नाम है नामकरण बहुत ही रुचिकर था, क्योंकि उनके बहुत सारे नाम रखे गए, निमाय विशंबर गौरांग, सबने अपने अपने तरीके से उनका नाम रखा। और जब उनका जन्म हुआ था, जैसा कि रागलेखा दासी जी ने बताया, उस समय चंद्र ग्रहण था और चंद्र ग्रहण के बाद लोग स्नान के लिए जा रहे थे, तो चारों तरफ प्रभु के नाम का ही बोलबाला था, सभी हरि बोल में व्यस्त थे, इसलिए सभी ने उनको जो है भगवान का ही रूप माना और वो वाकई में ही भगवान का रूप थे। और गौरांग के रूप में वो उनका नाम भी लोगों ने रख दिया, क्योंकि उनका रंग गोरा था, गोल्डन कलर था उनके शरीर का और उतनी ही चमक उनके चेहरे पर थी। बहुत ही खूबसूरत वर्णन उनके नामकरण का। और जैसा कि रागलेखा दासी जी ने बताया कि रुचि परीक्षा में भी उन्होंने भागवत को ही गले लगाया, यानी कि वो पूरे समाज का कल्याण करने के लिए, भागवत का संदेश पूरे समाज को देने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए और
चारों तरफ जो है उनकी माताजी, उनके पिताजी सभी इतने प्रसन्न थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान ने साक्षात उनके घर में जन्म ले लिया है जी। तो बहुत ही खूबसूरत वर्णन इसमें रागलेखा दासी जी आपने बहुत ही अच्छे से बताया है और बहुत ही सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु उनका नाम कैसे पड़ा ये सब भी जानेंगे, उनकी बाल लीलाएं, उन्होंने क्या किया। तो बहुत सारे नामों से जो है उनका नामांकरण किया गया, निमाय, विशंबर, गौरांग, गौरहरि, सब ने अपने अपने तरीके से उनको इस नाम से बुलाया जिस नाम से उनको अच्छा लग रहा था। तो रागलेखा दासी जी बहुत ही खूबसूरत वर्णन इसमें इनके जन्म का किया गया है कि गंगा किनारे नवद्वीप पर इनका जन्म हुआ और सची देवी जी ने इनको जन्म दिया। तो आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में, इनकी लीलाओं के बारे में, किस तरह से ये समाज कल्याण की ओर निकले, किस तरह से इन्होंने भागवत का संदेश पूरे समाज में दिया, क्या रहा इनकी जीवन में आगे। बहुत कुछ है इनकी जीवनी में जानने के लिए, जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ढेर सारी बातें। आज जो हमने एक नई पुस्तक ये शुरू की है श्री गौरांग सुधा, इसके बारे में आपने हमारे सभी श्रोताओं को अवगत कराया इनके बारे में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से, रागलेखा दासी जी के माध्यम से इनके बारे में जानेंगे बहुत कुछ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर रागलेखा दासी जी के साथ आपके सामने बहुत सारी बातें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में लेकर आएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।